7 दिनों की बैक टू बैक पॉजिटिव क्लोज के बाद कल मामला अटका और अटका तब जब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईज की कैश में बाइंग के नंबर्स आ रहे हैं। अजीब कंफ्यूजन है। ऐसे में अब करना क्या है बाजार में? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि बाजार में करना क्या है। मेरा ये मानना है कि बाजार में एक स्विंग पूरा हो गया है। अब 23,600 पे भी अगर आप निकल गए, अब आप कहेंगे कि काश में 23,800 पे निकल जाता है, ये एग्जैक्ट टॉप और बॉटम ना कोई पिक कर पाया, ना आपको पिक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप 23,400 पे भी निकल सकते थे, है ना। तो इसके लिए 23,600 पर आप निकल गए, 22,150 पे लॉन्ग करके 1,500 पॉइंट मिल गए आपको। आई थिंक एक स्विंग पूरा हुआ। अब आपको वापस एक डे ट्रेडर की तरह काम करना होगा कुछ दिन के लिए, जब तक वापस एक नया ट्रेंड ना मिले। एक अप्रोच ये हो सकती है आशीष, बहुत ही जो हाई रिस्क टेकर्स है ना, उनके लिए कल के हाई का स्टॉप लगा के शॉर्ट हो जाए और देखें मार्केट कहाँ तक आपको व्यू दे रहा है। ये अप्रोच उनके लिए जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। 150 पॉइंट का रिस्क लेना है आपको, और अगर मिले तो आपको फिर वही 800-900 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन वो मैं अभी उस व्यू पर नहीं आ रहा हूँ। एक नया ट्रेंड आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा, हो सकता है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो, कंफर्मेशन हमको आज या कल में मिलेगा। मैं कुछ स्पेसिफिक्स की बात कर रहा हूँ जो आपको इस मार्केट में करना है या नहीं करना है। पहली चीज़ ना, पिछली रैली में जो शेयर बिल्कुल नहीं चले आपके पोर्टफोलियो में, उनमें से तुरंत निकले। अगर वो इस रैली में नहीं चले ना, वो अब नहीं चलेंगे। ये मतलब इतनी अच्छी रैली हुई, उसमें अगर वो आप उन शेयरों में फंसे, उनमें से तुरंत निकल जाएं, सोचिए भी मत उनमें से। जिन शेयरों ने नए हाई लगाए इस मार्केट में, इस पूरे स्विंग में कई स्टॉक्स थे जिन्होंने 52 वीक हाई लगाए, उनमें आप हर गिरावट में बाय करिए। ये एक बहुत सिंपल बेसिक अप्रोच है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। जिन स्टॉक्स ने 52 वीक हाई लगाए इस मार्केट में, उन पर फोकस करिए। और जो स्टॉक बिल्कुल नहीं चले इस रिकवरी में, वो अब नहीं चलेंगे, उनसे तो आप बिल्कुल निकल जाइए। उसके आप आते हैं इंडेक्स अप्रोच पर। सेक्टर के हिसाब से 2 सेक्टर जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, आईटी और बैंक, दोनों बहुत क्रूशियल लेवल पर है। और आज आईटी का टेस्ट होगा। कल निफ्टी आईटी 20 डेमा के नीचे फिसला। एक निफ्टी आईटी में 2 दिन की रैली हुई थी, कल पहला दिन था डिक्लाइन का, 20 डेमा के नीचे फिसला और 10 डेमा के काफ़ी करीब है हम, 37,100 के करीब हैं हम। अब देखते हैं उसके नीचे बंद हो रहे हैं, नियम हो रहे हैं। ये एक बहुत क्रूशियल इंडेक्स है आज वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि ये मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा इंडेक्स है। सबसे बड़ा इंडेक्स है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 52,070 के करीब का हाई लगाया। हम करीब 1,000 पॉइंट फिसल चुके हैं वहाँ से, डे हाई से करीब 800-1,000 पॉइंट। 50,500 वहाँ पर बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 50,500 बचाना ज़रूरी है बैंक निफ्टी का। उसके नीचे अगर आप फिसले तो बैंक निफ्टी में भी वापस पोजिशनली थोड़ी सी वीकनेस शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमने एक डेटा पॉइंट कल डिस्कस किया था परसों को लेकर, वो था मार्केट ब्रेड्थ। काफ़ी दिनों के बाद मार्केट ब्रेड्थ परसों ख़राब हुई थी और कल उसका कंफर्मेशन मिला। कल सेम पैटर्न था। और कल ये मैं और वीरो डिस्कस भी कर रहे थे मार्केट ओपनिंग में, जब शुरुआत पॉजिटिव हुई, कि ये साइन मिल रहे हैं कि कल जैसा ही ट्रेंड वापस ना हो जाए। और वही हुआ। एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। आप गैप देखिए, डिक्लाइन सबसे ज़्यादा और एडवांसेस सबसे कम जो इंट्राडे में था, वो एकदम क्लोजिंग पे था। और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक बेरिश एनगल्फिंग चार्ट बना है दोनों में। वो काफ़ी टेक्निकल भाषा में काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर आपको काफ़ी कॉशियस होने की ज़रूरत है। हमारी मार्केट में ना, जैसे ये हॉर्मास कहते हैं ना कि ट्रम्प का मूड, या मैं कहता हूँ मुंबई का वेदर, मार्केट का मूड कब बदल जाए ना पता नहीं चलता आपको। 2 दिन पहले तक सिर्फ बुलिश बात हो रही थी, 2 दिन में देखिए एकदम से वापस थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है, एशिया नहीं गिर रहा है ट्रम्प के टेंट्रम के बावजूद। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये देखते हैं आज इससे हम थोड़ा सा पॉजिटिव क्यों लेते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है, दिखाता हूं, ग्लोब की तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद हॉर्मास से चर्चा कर लेंगे दरअसल एक्चुअली हुआ क्या सब डिटेल में। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया है भाई साहब, फ्लैट खुलने के इंडिकेशन दे रहा है जब टैरिफ के फ्रेश अपडेट्स आते हुए, तो बुरी ओपनिंग नहीं होगी। और बिल्कुल सही है, एशिया दरअसल रिकवरी कर रहा है जब से खुला है। चाइना की फेरिफेरल मार्केट्स ऑलरेडी इन ग्रीन है और देखिए हरे और लाल के बीच में झूल रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। ऐसा कोई पेन नहीं है। पेन था ओवरनाइट संकेतों में यूएस के बाजारों में, जब वो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ तो नीजक रिएक्शन हुए होंगे। 1/3 से लेकर 2% तक का दबाव था। पेन ज्यादा था एसएनपी और नैस्डैक में, 2% नैस्डैक गिरा था। पर वहां के बाजार यूएस के फ्यूचर्स भी सुबह 7 बजे हल्के हल्के लाल में थे, अब ये हल्के हल्के हरे में आ गए हैं भाई साहब, तो वो भी सुधर रहे हैं।
ठीक है, टैरिफ का बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं दिख रहा एटलीस्ट एशिया में, बस हाँ सरदर्द दिख रहा था बॉन्ड यील्ड्स में, डॉलर इंडेक्स में, वो थोड़ा थोड़ा इंच अप हुए। तो दरअसल ट्रम्प साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या वो समझ लेते हैं, और इसके अलावा बाकी क्या क्या है संकेतों के लिहाज से हमारे लिए।